नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और मिथुन राशि पर आज इस चर्चा को हम विस्तार रूप से बता रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि इस सृष्टि की बड़ी इंपॉर्टेंट राशि बनी हुई है। मिथुन राशि वाले जितने भी दर्शक हैं सब विद्वान, गुणवान, भाग्यवान और धनवान हैं, और वो प्लस माइनस तथा सभी छोटी बड़ी बातों को समझने के लिए समर्थ और सक्षम भी हैं। इसलिए सिर्फ यही कहूंगा कि आप कंफ्यूज कभी नहीं होना, डबल माइंडेड नहीं होना, क्विक डिसीजन लेने की आदत आपको डालनी ही होगी। कारण क्या है, अब आपको साथ मिल गया है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह, जो कि आपके भाग्य का स्वामी है शनि। और इस शनि की जो पोजीशन है ये 138 डेज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, क्योंकि शनि की पोजीशन ऐसी है। शनि इस तरह से वक्र पोजीशन में रेट्रोग्रेड मोशन में दृष्टि डालते हैं, जैसे जंगल के अंदर एक शेरनी होती है। शेरनी जो है दाएं बाएं इधर उधर कहीं भी घूमती है जंगल में, लेकिन ध्यान रखती है कि उसका बच्चा कहाँ है। थोड़ी थोड़ी पल पल लेत संभार, उसकी जो संभार है, संभालने का तरीका है वो ये है कि अपने बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती रहती है, निहारती रहती है कि उसको कुछ हो ना जाए। वो किस कंडीशन में, वही पोजीशन शनि की है। शनि इस भाग्य स्थान में दृष्टि डालकर मिथुन राशि को सुखी बनाता है। ये सुख के पल हैं, और साथ ही साथ ये नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा और आपके पिता का स्थान भी है। तो ये मत समझो कि आपकी पोजीशन खराब है। अब ये इस राशि का जो स्वामी है, जहां 12 लिखा है, ये 12 ही इसका जो जितनी भी जमा पूंजी या इसकी जो पर्सनालिटी है वो सारी संभालने का जिम्मा बृहस्पति के पास है। जो बृहस्पति लग्न में बैठ करके ये गज केसरी योग बनाते हैं। आपकी जो जीवन पद्धति है उसको सजाते हैं। सजाने का और संवारने का काम ये कर रहे हैं। आपकी सजावट करते हैं, सजाते हैं आपको, मन को। आपका तन, मन और धन तीनों में दूर से ही दिखावट, सजावट और बनावट दिखाई दे रही है कि आपकी बनावट कैसी है इस समय। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ का स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में धन स्थान में बुधादित्य योग बनाएंगे, और धन कुटुंब वाणी स्थान को पल्लवित, सुशोभित, सुसज्जित, सम्मानित और आपके मुखार बिंद से प्रस्फुटित हुए शब्द बहुत बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लेकर के दूसरों को इंप्रेस करने के लिए काफी है। और देखिए एक नया समीकरण देखिए, 1 2 3 4 और 5, और ये है छठा स्थान। ये 6 भाव भरे हुए हैं, और बाकी जो है ना ये 1 2 3 4 और ये 5, ये भाव जो है ये खाली हैं, और 1 2 3 4 5 6 भरे हुए हैं, यहाँ एक खाली है। अब इस भाव का स्वामी इनकम हाउस है। ये इनकम हाउस के स्वामी की पोजीशन यहाँ देखिए, अति तापी, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति तापी, अति गर्म। ये आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं, नौकर चाकर तथा साहस बढ़ाते हैं। एक ध्यान रखने वाली बात है, इस संसार में जितनी भी काम किए जाते हैं, चाहे वजन उठाना हो, पढ़ाना, लिखाना, चलना फिरना, एक्सरसाइज, या लड़ाई का मैदान हो, या गाड़ी चलाना हो, कोई भी काम हो, A to Z कोई भी काम हो, उसमें आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब ये मंगल ग्रह जो है आपको ये कह रहा है, उत्तिष्ठ जागृत, आप उठो और जागो। करई वेती चरई वेती, चलते रहो और करते रहो, बैठना नहीं है, बैठना मना है। तो करते रहो निरंतर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोना जागना ही छोड़ दो,
वो टाइम अलग है, यानी कि आपके अंदर एक जागृति आनी चाहिए। याद रखो, इस संसार के अंदर आज जितनी भी लड़ाई लड़ी जाती है वो आमने सामने की लड़ाई नहीं है, बंदूक और डंडा लेकर के इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं या यूक्रेन और रशिया। आज लड़ाई है दिमाग की, और लड़ाई वही लड़ सकता है जिसके अंदर दिमाग हो या इस प्रकार का पराक्रम हो। ऐसे साहस की आवश्यकता है। तो यानी कि इस संसार में सबसे बड़े पराक्रमी आप हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके कंधे, आपकी गर्दन और आपका राइट हैंड, राइट शोल्डर, इससे कोई भी काम झटके से, बहुत से आदमी सिलेंडर उठा लेते हैं, कोई आदमी बॉलिंग कराता है, कोई आदमी ज्यादा एक्सरसाइज कर लेता है या फिसल जाता है बाथरूम में। तो राइट शोल्डर इस समय आपके लिए कष्टकारक बना हुआ है। छोटे भाई और बहन की तरफ भी कुछ समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रहेंगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। इस चक्कर में बोले कुछ लोग ये बोलते हैं आपकी बातें हमसे वो कर रही हैं, क्या बोलते हैं, कोरिलेट करती हैं, या जो आप बताते हैं वैसा ही है, तो आप हमारी कुंडली देखो। ये इस चक्कर में कभी नहीं रहना। अब आपको जो यहां बताया जा रहा है इतना बहुत है, यानी कि समझिए कि यहां भोजन कराया जा रहा है, भोजन यहां कर लो, आप जितना सुनना उतना कर लो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, टिफिन में पैक करके घर के लिए भी दो, घर वालों को भी खिलाऊंगा। तो मेन चीज ये, जो बात यहां बताई जा रही है वो आप सुनिए ध्यान से। ये गज केसरी योग बना हुआ 12वें स्थान में जो शुक्र है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। द्वादश भाव में शुक्र जीवन में संसार के सब सुख प्रदान करता है। 2-3 ही ग्रह हैं ऐसे, 12वां शनि, 12वां शुक्र और 12वां केतु। ये धर्म कर्म की यात्राएं भी कराता है वो ये ग्रह। लेकिन आज के परिवेश में 28 जुलाई तक सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे रिस्की स्थानों पर यात्रा ना करें, क्योंकि आपका जो अष्टम भाव है वो इस समय वक्री चल रहा है और मंगल के द्वारा षडाष्टक योग बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब मेन चीज क्या है, आपका जो शत्रु स्थान है, ऋण रोग शत्रु, यहां पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, शत्रुओं का विनाश करता है ये। और हनुमान जी की स्तुति बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके छठे भाव में जो मंगल की राशि है, मंगल प्रतीक है इस बात का कि भगवान के जो सबसे अच्छे प्रिय भक्त है राम जी के, हनुमान जी, उनकी स्तुति। और शत्रु अगर नुकसान ज्यादा पहुंचाता है, कुछ शत्रु आपके अंदर भी हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, और कुछ बाहरी शत्रु हैं जो आपको नजर लगाते हैं। जैसे ही आप घर से निकलेंगे, आप जिससे लोग बोलते हैं ना आप कैमरे की नजरों में हैं, तो शत्रुओं की नजरों में आपको नजर लगती है। तो ये मंत्र है, कवितावली में लिखा हुआ तुलसीदास जी ने, बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीली वे को काल रस न पसारी है। इसका पाठ करें 3 बार और ध्यान दीजिए कि जो शत्रु है उसका विनाश हो जाएगा, वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा, आप अपनी तरक्की में लग जाओगे। फिलहाल ये शनि सारे वरदान देने के लिए आए हुए हैं, और ये गज केसरी योग आपको बहुत सुशोभित पर्सनालिटी वाला बनाता है। एक चीज और ध्यान रखिए, कुछ लोग नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, बोले जी हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखना फेसबुक उसमें यूट्यूब में कमेंट्स, ये तो नरक राशि है जी। कुछ इतने मतलब नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं। याद रखिए, आपको जो जीवन दिया वो भगवान ने दिया, उसी के हाथ में सब कुछ है। आपको सिर्फ ये कहा गया कि आप कर्म कीजिए। तो जो ये बात इसलिए कही जा रही है, जैसा सोचोगे, जैसे कर्म करोगे, पॉजिटिव सोच रखना, मेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है इसी महीने, तो सब अच्छा शुरू हो जाएगा 1 सेकंड के बाद ही। लेकिन अगर आप सोचोगे हम तो बस बुद्धू हैं, हम काम नहीं कर सकते, हम तो मजबूर हैं, याद रखिए इस संसार में
वही सबसे बड़ा योद्धा है, उसी की तालियां बजती हैं, जय जयकार होता है। जो क्रिकेट के स्टेडियम की एक एग्जाम्पल देखिए, जो खिलाड़ी चौके छक्के मारता है उसकी तालियां बजती हैं, और जो चुपचाप जीरो पर आउट होकर के बाहर हो जाता उसको लोग ताना देते हैं, और उसको मतलब धन्यवाद नहीं दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।